राधे कृष्णा। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रिय देवाय नमस्तुभ्यं विनायका। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं उपवास रखती हैं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि ये व्रत संतान के सुखद, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायी होता है। सकट चौथ का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। इस दिन गणपति बप्पा की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत के दौरान चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चांद देखने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से और समाप्ति 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर है। सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 में मंगलवार को रखा जाएगा। 6 जनवरी को सकट चौथ की पूजा का मुहूर्त समय रहेगा 9:51 से दोपहर के 1:45 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर के 1:45 तक होगा। लाभ मुहूर्त 11:09 से सुबह के 12:27 के दोपहर तक रहेगा। अमृत मुहूर्त दोपहर में 12:27 से 1:45 तक है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:26 से 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12:06 से 12:48 तक। सकट चौथ पर चांद निकलने का समय 8:45 का है। गणपति द्वादश नाम स्तोत्रम। सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकष्टे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सुंदर मुख वाले, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन गणपति के इन 12 नामों का विद्यारंभ काल में, विवाह के समय, प्रवेश के समय, प्रस्थान के समय, संग्राम के समय अथवा संकट के समय जो व्यक्ति पठन अथवा श्रवण करता है उसके समक्ष कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं उपस्थित होता। सकट चौथ के व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बिना चंद्र दर्शन के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। 6 जनवरी 2026 को चंद्रमा का उदय रात लगभग 9 बजे होगा। इस समय चंद्रदेव को जल, दूध या अक्षत मिश्रित जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही व्रती महिलाएं व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना से ये व्रत करती हैं। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करें और चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणपति जी को जल, अक्षत, सिंदूर, दूर्वा, फूल और तिल अर्पित करें। मोदक, लड्डू या तिल गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। सकट चौथ की व्रत कथा का श्रद्धा भाव से पाठ करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान गणेश का स्मरण करते रहें। रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद भगवान गणेश की आरती करें। अंत में व्रत का पारण कर प्रसाद ग्रहण करें। ये व्रत शाम के समय 5:30 बजे से 7:30 के बीच किया जाता है तो ज़्यादा फलदायी होता है।